Students, I Kirti welcome you all in BBVN online classes. So our next chapter is chapter 9 that is forest. आज हम forest के बारे में पढ़ेंगे कि जंगल क्या होते हैं, जंगल हमारे किस काम में आते हैं और जंगलों को नुकसान पहुंचाने से हमारा क्या नुकसान होगा. तो let's start students. Forest as a storehouse of resources. A forest is a land covered with trees where many wild animals can be found and humans population is either absent or very little. एक फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट एक वो लैंड है जो फुल ऑफ ट्रीज से कवर रहता है, ठीक है, और जहाँ कौन रहते हैं? वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं. वाइल्ड एनिमल्स का घर कौन होता है? क्या होता है? फॉरेस्ट होते हैं. और जहाँ पर इंसानों की बहुत कम संख्या होती है, इंसान क्या तो होते ही नहीं है वहाँ पे, क्योंकि जंगलों में जो एनिमल्स होते हैं उनके बीच में कौन रहेगा, ठीक है. कुछ इंसान रहते हैं, लाइक ट्राइबल्स होते हैं, आदिवासी लोग जो होते हैं वो लोग रहते हैं, बट इंसानों की संख्या वहाँ पर बहुत कम होती है. वहाँ सिर्फ ट्रीज़ और वाइल्ड एनिमल्स होते हैं. वी गेट मैनी यूजफुल थिंग्स फ्रॉम द ट्रीज़ इन अ फॉरेस्ट सच एज पल्प फॉर पेपर. हमें जो जंगलों से काफ़ी यूज़फुल चीज़ें मिलती हैं, जैसे पेपर बनाने के लिए वो जो पल्प होता है वो हमें जंगलों से मिलता है. वुड, लकड़ियाँ, फ्रूट्स, medicines and raw materials for many other products that are produced in factories. फैक्ट्रीज़ में बनने वाले प्रोडक्ट्स के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है, वो हमें कहाँ से मिलता है? जंगलों से मिलता है. लकड़ियाँ हमें जंगलों से मिलती हैं. काफ़ी सारी मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो जंगलों के कई ऐसे प्लांट और ट्रीज़ होते हैं जिनका जो साइंटिस्ट लोग होते हैं पता लगाकर उनसे मेडिसिन्स बनाते हैं. Through the process of photosynthesis, forests renew the oxygen supply in the atmosphere. जो photosynthesis process होता है जिसकी हेल्प से जो plants और trees होते हैं वो अपना food बनाते हैं. अब उस प्रोसेस के थ्रू वो एटमॉस्फेयर में जो हमारा वातावरण है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसमें वो ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं. Trees helps to prevent soil erosion and add moisture to the environment causing rainfall. जो trees होते हैं वो soil erosion में help करते हैं. वो मिट्टी का जो कटाव होता है, मिट्टी को बहने से रोकते हैं, वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं एंड जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बनाते हैं जो बारिश में हेल्प करता है. फॉरेस्ट इन इंडिया. फॉरेस्ट इन इंडिया. इंडिया में डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट डिवाइड किए गए हैं कि अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट हैं. द न्यूमरस प्रोडक्ट्स वी ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट आर अ पार्ट ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज. हमें जो भी चीज़ें जंगलों से मिलती हैं, ठीक है, वो किसका पार्ट होती है? नेचुरल रिसोर्स. जो नेचर से हमें चीज़ें मिलती हैं उसे हम नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं. और तो हमें जंगलों से जो भी चीज़ें मिल रही है, जो भी प्रोडक्ट्स हमें जंगलों से मिलते हैं वो हमारे नेचुरल रिसोर्स का पार्ट होते हैं. अ नेचुरल रिसोर्स इज़ समथिंग यूजफुल दैट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम नेचर. जो नेचुरल चीज़ें होती है वो मतलब आप कई चीज़ें आर्टिफिशियल, हमें इंसानों को कई चीज़ों की ज़रूरत होती है. कुछ चीज़ें हम बनाते हैं जिन्हें आर्टिफिशियल चीज़ें थिंग्स बोलते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नेचर से मिलती हैं जो कि नेचुरल रिसोर्स होते हैं. In India, dense forest can be found in the Himalayas, Andaman and Nicobar Island, Western Ghat area, parts of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, West Bengal, Assam and Odisha. Depending upon factors such as climate, rainfall and the kind of soil, there are different type of forest. जो क्लाइमेट होता है, रेनफॉल होती है और जो सॉइल है, मिट्टी है, उन ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट होते हैं. फॉरेस्ट इन इंडिया कैन बी क्लासीफाइड अंडर द फॉलोइंग ग्रुप्स. अब जो इंडिया में फॉरेस्ट हैं वो अलग अलग टाइप के हैं जिनको इस तरीके से डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड माउंटेन फॉरेस्ट. तो ये 5 टाइप के फॉरेस्ट है जो कि हमारे इंडिया में पाए जाते हैं. इन मॉडर्न टाइम्स लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन सो दैट सिटीज़ एंड टाउन्स कैन बी बिल्ट. बहुत पहले क्या आजकल क्या होने लगा है कि जो जंगल वगैरह हैं, फॉरेस्ट वगैरह हैं, उनकी कटाई शुरू हो गई है, ठीक है, किसके लिए? जिससे कि वहाँ पर एक कोई बहुत बड़ा टाउन या सिटी को बिल्ड किया जा सके. तो किसी टाउन और सिटीज़ के क्रिएशन के लिए क्या किया जाता है? जो फॉरेस्ट होते हैं उनको काट दिया जाता है.
As a result, forested land has become less than what it was earlier. So पहले की कंपेयर में, जो पुराना ज़माना था उसके कंपेयर में अब देखा जाए तो फॉरेस्ट एरिया जो है वो बहुत कम हो चुकी है। क्यों? क्योंकि सिटीज़ एंड टाउन्स के क्रिएशन के लिए इनकी धीरे धीरे कटाई की जाने लगी है, जिसकी वजह से जो जंगल वाली एरिया है, जो हमारे जंगल हैं, वो बहुत धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर फॉरेस्ट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इसी चैप्टर का, पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट, कि कुछ लोग होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है, वो कैसे उन फॉरेस्ट में सर्वाइव करते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।